बॉलीवुड आज तक अपने मूवीज और सीरीज में हिंदू देवी देवताओं का बस मजाक उड़ाता था, पर 24 तारीख को एक ऐसा टीजर आया है जिसे देखकर बॉलीवुड के होश फाख्ता हो जाएंगे। फिल्म का नाम है महाकाली। देवों एवं असुरों के समान श्रमदान करने के पश्चात विष्णु ने केवल देवों को अमृत प्रदान किया। ये धर्म है या अधर्म? प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की ये फिल्म भूमिका शेट्टी को महाकाली के रूप में प्रेजेंट करती है, जबकि अक्षय खन्ना इस फिल्म में शुक्राचार्य के रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर महाकाली वो कर पाती है जो प्रशांत वर्मा अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो ये फिल्म बॉलीवुड के लिए एक बहुत अनकंफर्टेबल क्वेश्चन खड़ा कर देगी। क्या इंडिया को सुपर हीरोज के लिए हॉलीवुड की जरूरत है? क्योंकि देखो, इंडिया में सुपर हीरोज की कोई कमी नहीं है। हमारे पास हनुमान है, महाकाली है, नरसिम्हा है, परशुराम है, गरुड़ा है, कल्कि है, और पुराण और इतिहास में लिटरली सैकड़ों ऐसे कैरेक्टर है जिनके पास असाधारण शक्तियां है, दिव्य अस्त्र है और लार्जर देन लाइफ स्टोरीज है। प्रॉब्लम ये है कि बॉलीवुड ने इन सारे कैरेक्टर्स को कभी भी मॉडर्न सिनेमैटिक लैंग्वेज में इंटरप्रेट करने की कोशिश ही नहीं की। जब हॉलीवुड ने सुपरमैन, बैटमैन, थॉर और वंडर वुमन को $1 बिलियन फ्रेंचाइज में कन्वर्ट कर दिया, इंडिया के पास अपनी हजारों साल पुरानी सिविलाइजेशनल ट्रेडिशन होने के बावजूद सुपर हीरो सिनेमा में हम अक्सर वेस्टर्न टेम्पलेट फॉलो करते रहे। अमेरिका के पास अपनी कोई हिस्ट्री नहीं है, इसके बावजूद उन्होंने ग्रीक और नॉर्स माइथोलॉजी पर मूवीज बनाई। गॉड ऑफ वॉर, मार्वल का थॉर, लोकी, ओडिन, पर्सी जैक्सन, क्लैश ऑफ टाइटंस। तो सवाल ये है, जब पूरी दुनिया दूसरों की माइथोलॉजी से पैसा कमा रही है, तो इंडिया अपनी खुद की सिविलाइजेशनल मेमोरी को इतने साल तक इग्नोर क्यों करता रहा? 2006 में क्रिश आई। 40 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म वर्ल्ड वाइड 126 करोड़ क्रॉस कर गई और इंडियन सुपर हीरो जॉनर को मेन स्ट्रीम बना दिया। 2011 में रावण आई, जिसने 200 करोड़ से ज्यादा क्रॉस किया, लेकिन इससे भी मिक्स रिस्पांस मिला। 2022 में ब्रह्मास्त्र ने 350 करोड़ के बजट में भारतीय परंपरा के चरित्र और कथाओं को सिनेमैटिक यूनिवर्स फ्रेमवर्क में डालने की कोशिश की। वर्ल्ड वाइड 430 करोड़ के आसपास कलेक्ट किया, लेकिन 2024 में एक रिलेटिवली छोटे तेलुगु फिल्म ने पूरे इक्वेशन को ही बदल दिया। उस फिल्म का नाम था हनुमान। प्रशांत वर्मा की ये फिल्म का बजट लगभग 40 करोड़ था और फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 300 से 350 करोड़ के बीच बिजनेस किया, यानी अपने बजट के लगभग 8 से 9 गुना रिटर्न। और आपको अगर ये लगता है कि वंस इन अ लाइफ टाइम मिरेकल है, तो 2025 में एक और ऐसी फिल्म आई थी जिसने सबके एक्सपेक्टेशंस को हिला दिया था। वो थी महाअवतार नरसिम्हा। एक नाम से सबकी मुक्ति है। पुत्र, विष्णु का परित्याग कर। प्रहलाद को मृत्यु दंड देता हूँ। ये एक एनिमेटेड फिल्म थी, 20 करोड़ बजट और वर्ल्ड वाइड 300 से 350 करोड़ का कलेक्शन, अपने बजट से लगभग 15 गुना ज्यादा रिटर्न। ये भी कोई स्टैंड अलोन फिल्म नहीं थी। मेकर्स ने इसे भी महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स का पहला चैप्टर बताया। अब इसी यूनिवर्स में आगे राम, कृष्ण और भगवान परशुराम पर फिल्म आ रही है, जिसमें महाअवतार परशुराम का टीजर भी आ चुका है। और यही महाकाली को इंटरेस्टिंग बनाता है, बिकॉज हनुमान और महाअवतार नरसिम्हा ने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट प्रूव किया। ऑडियंस को सुपर हीरो देखने के लिए नेसेसरीली हॉलीवुड स्टाइल सुपर हीरो नहीं चाहिए। ऑडियंस को एक ऐसी स्टोरी चाहिए जो उन्हें फैमिलियर भी लगे और स्पेक्टेकुलर भी। प्रशांत वर्मा इसी एक्सपेरिमेंट को एक सिनेमैटिक यूनिवर्स में स्केल करने की कोशिश कर रहे हैं। महाकाली उसका अगला बड़ा टेस्ट है। तो आज की वीडियो में देखते हैं कि कैसे महाकाली फिल्म पुराने बॉलीवुड को डिस्ट्रॉय कर सकती है, और अगर जिंदा रहना है तो बॉलीवुड को क्या चेंजेस अपनाने होंगे। इंडिया के सुपर हीरो सिनेमा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑडियंस थी ही नहीं, प्रॉब्लम थी इमेजिनेशन की। कृष्ण ने दिखाया कि मार्केट भी है, ऑडियंस भी है, लेकिन फिर भी बॉलीवुड इंडिया में मार्वल या डीसी जैसे सस्टेन्ड सुपर हीरो यूनिवर्स क्रिएट नहीं कर पाया, क्योंकि हम सुपर हीरो को अक्सर कैरेक्टर की तरह देखते हैं, परंपरा की तरह नहीं। वेस्टर्न सुपर हीरो स्टोरी टेलिंग में एक बड़ा एडवांटेज था, डिकेड्स ऑफ कॉमिक बुक लोर। सुपरमैन का ओरिजिन, बैटमैन का गोथम, थॉर की एसगार्ड और हर कैरेक्टर के अराउंड डजन्स ऑफ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स और इंटरकनेक्टेड सीरीज। इंडिया में ये सारे स्टोरीज कॉमिक्स के थ्रू नहीं बल्कि भारत की सिविलाइजेशनल मेमोरी से अवेलेबल है। हनुमान का पूरा यूनिवर्स, महाकाली की शक्ति परंपरा, शुक्राचार्य का असुर लोर, विष्णु के दशावतार, शिव शक्ति के काउंटलेस नैरेटिव। हॉलीवुड ने दशकों स्पेंड करके फिक्शनल यूनिवर्स बनाया। भारत के पास पहले से हजारों साल पुरानी सिविलाइजेशनल ट्रेडिशन में ये पूरा नैरेटिव यूनिवर्स मौजूद था, बस उसे सिनेमैटिक ग्रामर में ट्रांसलेट करना बाकी था। और 2024 में हमें इसका 2 बार प्रूफ मिला। एक तरफ नाग अश्विन की कल्कि, जो साइफाई वर्ल्ड में विष्णु के अवतार कल्कि को इमेजिन करती है। आपने अपनी गर्भ में एक भगवान को स्थान दिया है, मैं वो जानूंगा। हाय
वो लड़की मुझे चाहिए। डरो मत, एक नया युग आ रहा है। 600 करोड़ बजट और इंडिया की सबसे महंगी फिल्म वर्ल्ड वाइड 1000 से 1100 करोड़ कलेक्ट किए। 10th हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म बन गई और नॉर्थ अमेरिका के टॉप 5 ओपनिंग्स में पहुंची। दूसरी तरफ हनुमान और महाअवतार नरसिम्हा जैसे छोटे बजट के फिल्म्स थे जिन्होंने मैसिव रिटर्न्स दिए। तीनों अलग अलग जॉनर्स की फिल्म ये बता रही थी कि बजट 20 करोड़ हो, 500 करोड़ हो या 1000 करोड़ हो, अगर एग्जीक्यूशन सही रहा तो ऑडियंस उसे ग्लोबली एक्सेप्ट करेगी। और यही वजह है कि महाकाली को सिर्फ एक स्टैंड अलोन मूवी की तरह नहीं बल्कि एक सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरह देखना चाहिए। अगर मार्वल का बेसिक पिच था इंटरकनेक्टेड सुपर हीरोज, तो पीवीसीयू का पोटेंशियल पिच कुछ और है, इंटरकनेक्टेड भारतीय इतिहास और पुराने ट्रेडिशन। और ये डिफरेंस बहुत जरूरी है। अगर इस सिनेमैटिक यूनिवर्स की एक फिल्म हिट होती है तो नेक्स्ट फिल्म के लिए ऑडियंस को फिर से जीरो से एजुकेट करने की जरूरत नहीं। मतलब इंडिया फाइनली अपने सिविलाइजेशनल ट्रेडिशन को फ्रेंचाइज आर्किटेक्चर में कन्वर्ट कर सकती है। और बॉलीवुड के लिए सबसे डेंजरस रियलाइजेशन यही होगा। मे बी इंडिया को नेक्स्ट सुपरमैन इन्वेंट करने की जरूरत ही नहीं है। इंडिया को बस अपने एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करने और सिनेमैटिक लैंग्वेज में प्रेजेंट करने की जरूरत है। अब महाकाली का सबसे फैसिनेटिंग पार्ट देखते हैं। भूमिका शेट्टी को इस मूवी में महाकाली का रोल मिला है। महाकाली एक सनातन परंपरा का पार्ट है जहां शक्ति अपने आप में सोर्स ऑफ डिवाइन पावर है। ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के सुपर हीरो सिनेमा में स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर बनना एक फॉर्मूला बन चुका है। फीमेल कैरेक्टर को पावर दे दो, एक एक्शन सीक्वेंस दे दो, एक मोटिवेशनल डायलॉग दे दो और डिक्लेयर कर दो ये फीमेल सुपर हीरो है। बट हमारे सनातन परंपरा के फेमिनाइन पावर को मॉडर्न हॉलीवुड के इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है। शक्ति का पूरा फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। दुर्गा, काली, पार्वती, चंडी और देवी के असंख्य फॉर्म्स। महाकाली मूवी को बस ऑथेंटिसिटी और स्पेक्टेकल के बीच ये बैलेंस बनाना पड़ेगा। अगर फिल्म सिर्फ डिवोशनल इमेजरी बन जाती है तो सुपर हीरो के ऑडियंस का कुछ सेगमेंट इससे डिस्कनेक्ट हो सकता है। और अगर महाकाली को सिर्फ मार्वल स्टाइल एक्शन हीरोइन बना देते हैं तो परंपरा की डेप्थ लूज हो सकती है। बट अगर प्रशांत वर्मा और पूजा अपर्णा दोनों वर्ल्ड्स को कंबाइन कर देते हैं देन दिस कैन बिकम समथिंग जेन्युइनली डिफरेंट। अगर ऑडियंस इसको एक्सेप्ट करती है तो सनातन परंपरा की एक दिव्य शक्ति स्वरूपा को मैसिव स्केल एक्शन फ्रेंचाइज का सेंटर बनाया जा सकता है और प्रोड्यूसर्स को एक नया मार्केट मिलेगा। फिर अचानक से क्वेश्चन बदल जाएंगे। फीमेल सुपर हीरो फिल्म चलेगी से लेकर भारतीय परंपरा की कौन सी देवी को नेक्स्ट फ्रेंचाइज बनाया जा सकता है। और यहाँ पर अक्षय खन्ना का शुक्राचार्य रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेकर्स ने कन्वेंशनल विलन नहीं चूज किया, देव चोजन शुक्राचार्य, असुरों के गुरु। अक्षय खन्ना का ये लुक ऑडियंस को ऑलरेडी सरप्राइज कर चुका है। अब शुक्राचार्य कोई इविल गाय नहीं है। भारतीय इतिहास पुराण परंपरा में वो नॉलेज, स्ट्रेटेजी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर से एसोसिएटेड फिगर है। उनका एसोसिएशन संजीवनी विद्या से भी है। यानी मेकर्स अगर स्क्रिप्ट को अच्छे से लिखते हैं तो विलन सिर्फ एक फिजिकल थ्रेट नहीं बल्कि इंटेलेक्चुअल थ्रेट के रूप में भी प्रेजेंट किया जा सकता है। और सुपर हीरो सिनेमा में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैनोस पावरफुल था लेकिन उसका कैरेक्टर आइडियोलॉजी पर बेस्ड था। जोकर फिजिकली बैटमैन से स्ट्रॉन्गर नहीं था बट ही वाज साइकोलॉजिकली डेंजरस। सिमिलरली शुक्राचार्य को अगर सिर्फ सीजीआई हेवी विलन बनाया गया तो कैरेक्टर की डेप्थ लूज हो सकती है। लेकिन अगर फिल्म उनके नॉलेज, फिलोसफी, स्ट्रेटेजी और असुरा ट्रेडिशन को एक्सप्लोर करती है तो पीवीसीयू को एक कम्प्लीटली डिफरेंट फ्लेवर मिल सकता है। अक्षय खन्ना को हमने ट्रेडिशनली लार्जर देन लाइफ विलन के रूप में नहीं देखा है। धुरंधर, दृश्यम, सेक्शन 375, रेस, दिल चाहता है, हमराज, डिफरेंट जॉनर बट एक कॉमन क्वालिटी थी, इजी एक्टिंग। उन्हें हर सेकंड चिल्लाने या फिजिकली डोमिनेट करने की जरूरत नहीं है। अगर इसी क्वालिटी को शुक्राचार्य के रोल में यूज किया गया तो ये जेन्युइनली एक नॉर्मल विलन से कई ज्यादा अच्छे रूप में प्रेजेंट किया जा सकता है। महाकाली के लिए कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ गुड वर्सेस इविल नहीं, ऑर्डर वर्सेस केओस, पावर वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, देव वर्सेस असुर हो सकता है। ये सारे कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी हमारे ट्रेडिशन में एग्जिस्ट करते हैं। फिल्म मेकर्स को इन्हें बस सिनेमैटिकली दिखाना है। और अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है तो बॉलीवुड के राइटर्स के लिए एक नया जॉनरा ओपन हो जाएगा। अब आते हैं महाकाली के सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट वीएफएक्स पर। अगर आप भारतीय परंपरा के चरित्र और कथाओं को सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाना चाहते हो तो सिर्फ अच्छी स्टोरी काफी नहीं होगी। आपको एक ऐसी विजुअल लैंग्वेज बनानी पड़ेगी जो ऑडियंस ने पहले देखी ना हो। हॉलीवुड ने ये काम डिकेड्स में किया। मार्वल का रेड एंड गोल्ड सूट देखते ही कैरेक्टर आइडेंटिफाई हो जाता है। थॉर का एसगार्ड, ड्यून का डेजर्ट लैंडस्केप, सब इमीडिएटली यूनिवर्स आइडेंटिफाई करा देते हैं। इंडिया की प्रॉब्लम ये रही कि हम कंसिस्टेंट विजुअल लैंग्वेज क्रिएट करने में थोड़े पीछे रहे। आदि पुरुष लीजिए, रिपोर्टेडली 500 करोड़ बजट लेकिन एक स्पेसिफिक सीक्वेंस मंकी आर्मी का सीजीआई शॉट सोशल मीडिया पर ओवरनाइट मीम बन गया। अब कल्कि का कुरुक्षेत्र बैटल देखिए जहां अमिताभ बच्चन का अश्वत्थामा महाभारत के उस लेजेंडरी वॉर को रिलीव कर रहा था। ये सीक्वेंस इंटरनेशनल क्रिटिक्स ने प्रेज किया। दोनों फिल्म्स का बजट बड़ा था, दोनों सिमिलर इतिहास पुराण की कथाओं को बता रही थी। एक सीजीआई मीम बनी तो वही दूसरी ग्लोबल प्रेस का सेंटर बनी। फर्क था इंटेंट का।
आदि पुरुष को सिर्फ बड़ा दिखाना था और कल्कि को मीनिंगफुल दिखाना था, और यही महाकाली के लिए सबसे बड़ा लेसन है। बिगर बजट डजंट ऑटोमेटिकली मीन बेटर स्टोरी टेलिंग ऑफ सीक्रेट नैरेटिव्स। काफी बार आप हजारों करोड़ स्पेंड करने के बाद भी ऑडियंस को कन्विंस नहीं कर सकते, और आप कंपैरेटिवली कम बजट में भी जेन्युइनली इंप्रेसिव विजुअल आइडेंटिटी बना सकते हैं। महाअवतार नरसिम्हा ने सिर्फ 20 करोड़ में ये किया। महाकाली का टीजर देखने के बाद पहली चीज ये समझ आती है कि मेकर्स महाअवतार वाले लाइन पर चल रहे हैं। वो बड़े बड़े सीजीआई शॉट्स दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे। उनका फोकस पहले एक डार्क और मिस्टीरियस वर्ल्ड क्रिएट करने पर है। अक्षय खन्ना का मेकअप, प्रोस्थेटिक और डिजिटल कॉम्पोजिटिंग फिलहाल काफी इफेक्टिव लग रहा है। देव, असुर और काली माँ के वर्ल्ड को क्रिएट करने के लिए एक प्रॉपर प्रोडक्शन सेटअप दिख रहा है, बट मूवी में एग्जैक्ट वीएफएक्स कैसे होंगे ये अभी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। हमें अभी असुरों की सेना नहीं दिखाई गई, रक्तबीज का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन और कॉम्बैट डिजाइन नहीं दिखाया गया, महाकाली की फुल बॉडी एक्शन कोरियोग्राफी भी प्रॉपरली सामने नहीं आई, और ना ही लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन या क्राउड सिमुलेशन का रियल टेस्ट हुआ है। हाँ, टीजर के एंड में महाकाली की ग्लिम्स डेफिनेटली सबसे बड़ा विजुअल हुक बन जाती है, लेकिन असली टेस्ट ट्रेलर और मूवी में होगा। भारतीय परंपरा के पास अनलिमिटेड रॉ मटेरियल है। काली का कॉस्मिक फॉर्म, शक्ति के मैनिफेस्टेशन, अस्त्र, यंत्र, अलग अलग लोग, लेकिन चैलेंज ये है कि इन्हें रैंडम सीजीआई वॉलपेपर ना बनाया जाए। हर विजुअल को मीनिंगफुल होना चाहिए। अगर सिंबोलिज्म और विजुअल कंबाइन हुए तो महाकाली एक ग्लोबली रिकॉग्नाइजेबल विजुअल आइडेंटिटी क्रिएट कर सकती है। अगर महाकाली रिलीज होने के बाद ऑडियंस को पसंद आती है, बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रॉन्ग कलेक्शन होता है, तो स्टूडियोज इंडिया के डिवाइन आईपी को लेवरेज करना स्टार्ट करेंगे। इमेजिन अ सिनेमैटिक यूनिवर्स वेयर डिफरेंट स्टोरीज इवेंचुअली कोलाइड। एक महाकाली का यूनिवर्स, एक शुक्राचार्य का यूनिवर्स, और फिर बाकी यूनिवर्स में क्रॉसओवर। ये सिर्फ एक स्टूडियो तक लिमिटेड नहीं रहेगा। जब पीवीसीयू, महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स और कल्कि फ्रेंचाइज तीनों अलग अलग स्टूडियोज अलग अलग जॉनर्स में साइमल्टेनियसली यही बेट लगाते हुए दिखते हैं, तब ये एक नया इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बनने लगता है। एंड दिस इज व्हाई महाकाली कैन चेंज बॉलीवुड फॉरएवर। रिमेंबर व्हाट हैपेंड व्हेन सक्सेसफुल फिल्म्स क्रिएटेड न्यू जॉनर्स। बाहुबली के बाद लार्ज स्केल पीरियड फैंटेसी का कॉन्फिडेंस बढ़ा। केजीएफ और पुष्पा ने पैन इंडिया मार्केट रीडिफाइन किया। आरआरआर और कांतारा ने प्रूव किया कि रीजनल स्टोरीज ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंच सकती है, और कल्कि 2898 AD ने प्रूव किया कि सनातन परंपरा पर बेस्ड साइफाई इंडिया की मोस्ट एक्सपेंसिव और मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म भी बन सकती है। महाकाली कैन जस्ट बी द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दिस। आपको ये टीजर कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप काली के भक्त हो तो इस वीडियो को हाइप भी कर दीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक के लिए जय जय श्री राम।